वेलकम अगेन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अजमेर के प्रोफेसर कौशिक की, जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और बहुत ज्यादा क्लासें लेते थे और समाज सेवा भी करते रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था रविंद्र, लेकिन जो रविंद्र है वो खूब मौज मस्ती में रहता था। कौशिक साहब को ये लगता था कि मैं अपने बेटे को बुलाऊं और उसको समझाऊं। एक दिन वो अपने बेटे को बुलाते हैं और वो ये कहते हैं कि बेटा आप बहुत मौज मस्ती करते हो, मैं तुम्हारी एक दिन क्लास लेना चाहता हूँ। तो रविंद्र ने इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले दिन कौशिक साहब उठे और उठ के रविंद्र के कमरे में चले गए और ये कहा कि आज मैं आपकी क्लास लूंगा। और उन्होंने रविंद्र को कहा सी का मतलब है कोयला और चंदन। अभी बेटा तुम मार्केट में जाओ और मार्केट में जाके एक कोयला और एक चंदन लेके आओ, दोनों तुम अपने अलग अलग हाथों में लेके आना। रविंद्र को ये सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने पापा का आदेश माना और वो मार्केट चला गया। जब वो वापस लौटा तब पापा ने कहा L for लीव। अब आप दोनों हाथों में, एक हाथ में कोयला है एक हाथ में चंदन है, दोनों हाथ आप खाली छोड़ दो, कोयला और चंदन दोनों को आप गिरा दो। A for us। अब पापा ने कहा आप अपने दोनों हाथ मुझे दिखाओ, और जब उन्होंने दोनों हाथ दिखाए तो एक हाथ पे कालिक लगी हुई थी और दूसरे हाथ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन दूसरा हाथ महक रहा था। तो उन्होंने कौशिक सर ने कहा एस का मतलब होता है सोरो। उन्होंने कहा बेटा जिस हाथ में कोयला था, कोयला तुमने गिरा दिया, लेकिन उसकी जो कालिक है, कालापन है, वो तुम्हारे हाथ में अभी भी दिखाई दे रहा है। ऐसे ही बेटा जो बुरे लोग होते हैं, बुरे लोगों की जब हम संगत करते हैं तो जब हम उनके साथ रहते हैं तब भी हम बुरे ही माने जाते हैं, और जब उनका साथ हम छोड़ देते हैं तो भी जो बदनामी है वो हमारे साथ ही चलती रहती है। नेक्स्ट एस का मतलब है स्माइली। जिस हाथ में चंदन था वो हाथ तुम्हारा महक रहा है, उसमें खुशबू आ रही है। तो बेटा इसका मतलब है जब अच्छे लोगों के हम साथ रहते हैं, अच्छे लोगों की कंपनी करते हैं, तो उसकी जो खुशबू है वो फैलती रहती है। चाहे आप उनके साथ रहो, चाहे आप थोड़ा सा उनसे दूर रहो, लेकिन आप में उनकी जो महक है वो दिखाई देती ही रहती है। इसलिए बेटा आपको चंदन का साथ देना चाहिए, आपको चंदन की तरह बनना चाहिए। और अब रविंद्र ने जो क्लास लगाई थी वो क्लास उन्हें समझ में आ गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हमें हमेशा चंदन का साथ देना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे लोगों की कंपनी करनी चाहिए, क्योंकि जो बुरे लोगों की कंपनी है उसका हमें हमेशा नुकसान ही रहता है। इसलिए दोस्तों बाद में पापा ने ये कहा तुम्हें जो कुछ ईश्वर से चाहिए हो वो मांग लिया करो, क्योंकि यदि ईश्वर तुमको विचार दे रहा है तो ईश्वर नसीब में भी तुम्हारे वो डाल देगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। अच्छे लोगों की कंपनी में रहो, अच्छे लोगों की संगत में रहो, और जो ईश्वर है वो तुम्हारे नसीब में वैसा डाल भी देगा जैसा तुम सोचोगे। अच्छे लोगों को पाने की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।